कहावत में है कि चचा भी बाप होता है, सिर्फ कहावत है। हर सूरत में आपके बच्चों की बर्बादी है, इसकी नहीं। पति मरता है तो बच्चों की, ये मरेगी तो बच्चों की, क्योंकि हमारे बच्चे को माँ बाप दोनों चाहिए बाबू, ठीक ना। हम महिला पुरुष जानते हैं जब एक माँ बाप बन जाते हैं तो हमारा फर्ज है कि हमारा वहीं पे हमारा जिंदगी खत्म हो जाना चाहिए। हमने जिस नए जीव को जन्म दिया है उस पे ध्यान देना चाहिए, वरना जिस तरीके से कौवा कुत्ता जैसा जो हम हस्बैंड वाइफ लड़ेंगे ना, हमारे बच्चों पे असर पड़ेगा। ये जो भाई आप देख रहे हैं, ये भाई देख रहे हैं, वक्त पड़ने पे आपके बच्चों को कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा, क्योंकि कोई नहीं करेगा बाबू। अगर दुख सुख में आपकी पत्नी आपको करेगी और आप इसको करिएगा। लोग तो कहते पीछे से जो आपकी माँ उतनी भाषण दे रही थी, बीमार थी वो, तुम्हारे अपनी बहनों को क्यों नहीं लाए? जो बात कर रही थी हमसे, क्यों नहीं लाए? लेकर आओ, मुझे सब चाहिए एक बार में नहीं, मैं वरना मैं घर पहुंच जाऊंगी। अगर बड़ी भाभी माँ समान होती है, इनकी भी वाइफ होगी ना, इनकी वाइफ का भी मोबाइल छीन लेते हो, इसका क्यों छीने? क्यों लेकर इसका 3 दिन स्विच ऑफ क्यों था इसका फोन? 1 मिनट फोन स्विच ऑफ नहीं है। देखो आजकल मोबाइल का जमाना है ना बेटा, सुनो पहले मेरी बात, तब हम बोलने का मौका देंगे। आज का मोबाइल का ऐसा है, चाहे किसी का भी, तुम मेरे बेटे हो या, तो जैसे ही फोन बंद होता है तो बात नहीं होता है, तो लोगों के दिमाग में सिर्फ गंदा चलता है। तुम भी जानते हो कि हमारा दिमाग है ना, अच्छा कम सोचता है, गंदा ज्यादा सोचता है, मानते हो ना? हकीकत है, हकीकत है। कि मेरा दिमाग में गंदगी बहुत जल्दी आएगी। हो सकता है मेरी बेटी को मार के फेंक दिया गया हो सकता है मेरी बेटी मर गई हो। ये सिर्फ इस पे नहीं कह रहे हैं, नहीं, सब पे। तुम भी अगर मेरे बेटे हो गए, अगर तुम्हारा मोबाइल बंद हो जाएगा तो मेरे दिमाग में भी रहेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, है ना। वही इसके फैमिली वालों के साथ हुआ। यही तुम बात करते रहता ना। इनका फोन हम कब लिए, ये पूछिए? कब लिया ये निकाल ले ना 7 बजे में, 7-8 बजे में, तब फिर नहीं मोबाइल मांगे, लेकिन से हे लागा फोन करिए तो बेटी का माँ का फोन करो नहीं जाने है नहीं जाने फोन करो। इनसे 1 मिनट रुकिए, एकरा 1-1.5 घंटा 2 घंटा जो मैं सब बोलिए। हम मोबाइल मांगे गेलिए, हम मोबाइल मांगे गेलिए तो पति कहै छी हे मोबाइल ना देबो तू अपने माँ बाप के फैसला करे ला बोलावो लिया, एकरा बाद मोबाइल तोरा दे। क्या फैसला चाहते हो? हम यही चाहते ही तो अलग है। अभी बार लड़ेंगे, पता है 12 तारीख को 8 बजे रात से लेकर के सारा खाना नहीं खाए, रात में पूरा रात नदी के किनारे। तो जब अलग हो तब मैटर क्यों? हाँ, हमसे यही एक रिक्वेस्ट है। आप जब आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, इसको सुनने दीजिए। हमें यही रिक्वेस्ट है कि इन लोग तो अलग है, क्या करता है नहीं करता उसे मतलब नहीं, लेकिन ये चौथा राउंड है। यदि कुछ हो जाए तो इसका जवाबदेही कौन बनेगा? हम लोग जाएंगे ना, भाई ऐसे कर दिया। रात भर नाव लेकर के चलिए वहाँ हमारे घर पे, नाव लेकर के रात भर काम करते हैं। नहीं, इनको खोजे रात भर। तो गलती किसका है, यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। इन दोनों अलग है तो ये गलती क्या महिला की है कि तुम्हारे भाई की है? उसने अभी गच्छा ना कि मुझे घर में जो भी तुम्हें हुआ तो गंगा किनारे मरने गए थे कि क्या करने गए थे, ये गलती किसकी है? से पकड़ करके लाए। अरे भाई मेरे, बेटा मेरे, ठीक है तुमने किया, गलती किसकी है? मैं क्या बोली अभी? वो मरेगा तो भी परेशानी इसके बच्चों को, ये मरेगी तो भी परेशानी इसके बच्चों को। अब मैं लिखित तौर पे तुमको कहती हूँ गारंटी के साथ कि जिस दिन ये मरे या ये मरे, तुम लोग कभी सपोर्ट नहीं करोगे। कुत्ता कौवा जैसा इसके बच्चों का जिंदगी बन जाएगा। ये मैं तुम आज देख रहे हो, तो ये तुमने सही कहा, लेकिन ये कहाँ का है इंसाफ है कि तुम मोबाइल ले लिए? हाँ, ये पूछता भाभी भैया कहाँ गया, और भाई हो तुम, अगर ये महिला है कहाँ खोजने जाती है? और एक चीज, इनको तो पता चल गया जब कॉल किया ही उस बार से। लोग बतियाते हैं, हम घर के लोग के कान से हम ना सुन रहे, हम उनका मोबाइल में कॉल में मोबाइल में रात भर जब हम सब लोग नदी में नाव लेकर के कोई गाड़ी लेकर के अच्छा सुनने दो, उसका भी सुनो। खोज रहे हैं, इनको एक बार भी हुआ जो तुम्हारा भाई मरा कि बचा? कॉल करके एक बार भी बताइए, पूछिए हमसे। तो मोबाइल रहेगा तब ना। फोन इसके पास है, हम कॉल डिटेल दिखा देते हैं। आप फोन चालू है, इसका सिम
करीब 10 दिन से बंद है। ठीक है, ये अपना वाला नंबर लगा है, इनका नंबर पे हम रिचार्ज बोले कि हमारा मेरे मोबाइल में रिचार्ज कर दो, हम रिचार्ज कर दिए। उसके वो फोन इसका सिम कहाँ गया वो फोन में से? सिम आप फोन बोल रहे कि बंद है? इनका सिम लगा हुआ है इनके मोबाइल में, इनका सिम निकाल करके रख दिया गया है। ठीक है, तो स्विच ऑफ हुआ ना रे पगला। फोन स्विच ऑफ है इनका, लेकिन इनका तो चालू है। हाँ। है तो दोनों एक ही ना, अलग तो नहीं है। तो तुम्हारे इसके पास एक्स्ट्रा वो मोबाइल रख कर गए थे। इसी के पास में एनी टाइम। कल हम गुस्सा से फोन छीन लिए, छीने भी नहीं, मांग लिए। उसके बाद इसको मम्मी को कॉल किए यहाँ आइए, कि अब तो हमारे साथ में नहीं ना, जो कहीं से मार सब लिख के मारता है, इसे करता है। अब यदि ये मर जाए, चाहे ये मर जाए, इसका जवाबदेही कौन बनेगा? हम ही लोग ना फंसेंगे, एक घर में रहता है तो। नहीं फंसेगा तो कोई नहीं, लेकिन बस इतना जानो बर्बादी लिखा रहता है। इधर सुनिए, अभी तो कोई बात नहीं है, कुछ तो परेशानियां आती हैं। रात भर अभी ये मरेगी तो ज्यादा परेशानी आएगा तुमको। मेरी बात चलिए, है जो कानून प्रावधान है बेटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक तो इन लोग पहुंचा ही दिया, तो हमें से यही रिक्वेस्ट है, यदि इन लोग को कुछ होता है आप एक अथी बना दीजिए हमें, हम इनका जरूरत ही नहीं है ना। हाँ, आज के बाद खत्म। तो आज से कागज यहाँ बनेगा। और एक बात विजय जी हमेशा याद रखिएगा बेटा, दुनिया में ठीक है ये तो अपना बचाव कर लिया है ना, बचाव कर रहा है ना, आया बात समझ में। एक बार कानूनी दाव पेच होता है ना, हर इंसान भागता है, समझे। अब फोन यह है, 1 मिनट भी बंद नहीं। देखिए हर इंसान भागता है, एक बात याद रखिएगा। जैसे कि इधर सुनिए, आपका नाम क्या हुआ? श्याम जी। हमारे बड़े भाई हैं। हम आप दूसरे मधेपुरा फोन करे पूरी रात हमारे पास एक कॉल की। अब हमने मम्मी को फोन किए, बोलने दो उनकी बातों को समझ। मम्मी को फोन किए, जब बहू से बात करा, बात क्या हुआ पूछिए तो हम कुछ बताएं। कौन ये किए थे? हम बताए से कुछ कहलो, कोई गलती बात कहलो, कोई गाड़ी तो हम तो ये भैया हम कुछ ना बोले। क्या मैटर होता है? ये लगा के चौथा कांड है। चौथा कांड है, ठीक है। तब जाकर हम इनको मम्मी को बुलाएंगे। हम लोग और लगते हैं भैया तो अलग है। कोई भाई अपना भाई से जुदा होना चाहता है? नहीं, जुदा तो नहीं होना चाहता है। आजकल देखिए हम लोग अलग होने के लिए हाथ में जोड़े दे, एक जगह रह चारों भाई कुछ आगे कर पाएगा, लेकिन इसको वो सवाल चला कब से हमने इसको कंपनी में 20,000 से भी नहीं लगाया, तब से भाई साहब आप मानिएगा नहीं, उसी टाइम से अगले महीने से अलग होने की नाटक। मैं कुछ शक है अपने पति के ऊपर? सच बताना बेटा, देखो सच बताओगी तभी हम कोई फैसला कर पाएंगे। क्या तुम्हें एक मिनट श्याम जी, नहीं श्याम जी एक मिनट, आपको कोई शक है अपने पति के ऊपर कि कहीं अफेयर है या कुछ? हमारा शौक रही है तो इतना दिन से मार गए। क्योंकि दूल्हा भी अच्छा है, आप दोनों का। एक चीज मैम बोले ना, कौन मारता है? 10 साल पहले 100 गोटा मारले हैं घर। बेटा देख एक चीज जान ले धर्मशिला, बैक जाओगी ना, हमारे पास अगर आई हो तो बैक मत जाओ। बैक का कहानी पूरा छोड़ दो, हमारे पास आ गई हो तो अब सब सुरक्षित हो, ये भी सुरक्षित, वो भी सुरक्षित, वो भी सुरक्षित। 10 साल पहले क्या हुआ, 10 साल पीछे क्या हुआ, अतीत में जाओगी ना, अतीत को लेके अगर भविष्य को संवारने चलोगी ना बेटा तो कभी नहीं संवार सकती हो। अब तुम मेरे पास आई हो, मेरे से क्या चाहती हो ये बताओ, क्योंकि तुम्हारा भाई इतना डरा हुआ था, इतना मतलब इतना रोया है कि वो लोग को सीधा यही डाउट हुआ कि तुमको मार दिया। नहीं इधर सुनिए, उसको कैसे डाउट हुआ? हम आपको प्यार से बोले कि कल अपना मम्मी या पापा को घर पे हमारे भेज दीजिए 9 बजे तक। अब कोई आदमी तो नहीं जानते हैं, हमरा कोई खाली किसे हम तो मम्मी हम मोबाइल मांगे गए हैं, जो वो बोल रहा है वो तो बच ही रहा है ना। हम इधर सुनिए, यही बोले हैं कि अभी तक नहीं आए ना, अपना बेटी को आगे देने के लिए आना, तब जाकर के आपके पास आया होगा। हम सोचे कि आकर के इन लोग को समझाए। एक चीज हमेशा पंकज याद रखना बेटा, आज अगर आ गए हो, चलो ये तो तुम्हारी भाभी का मैटर है, गलत वर्ड बोलने से पहले हमेशा सोचना, यही तुम्हारा वर्ड है ना,
तुमको कहीं भी फंसा सकता है। भगवान न करे इसको कभी कुछ हो, बुरी तरफ फंस जाओगे। बोल दिए हैं अब लोग फंसे वाला बात। बस मैं यही तुमको समझा रही हूँ कि कभी भी भविष्य भाभी को नहीं, कभी भी बेटा गलत शब्द बोलने से पहले किसी को भी 10 बार सोचना, ठीक। और मैं कहती हूँ कि चाहे ये हो या इनकी पत्नी हो या तुम्हारी पत्नी हो, तीनों मेरे लिए एक समान है। और ये नहीं कि मैं तुम मेरे दुश्मन हो, नहीं। बस मैं यही कहूँगी कि अभी से भाभी को भाभी मानो, और जो जितना तुम्हारी माँ चिल्ला रही थी पीछे से, तुम्हारी बहन चिल्ला रही थी, मैं वो बिल्कुल नहीं सुनूंगी। इनका तो बात नहीं सुन रहे आप। बहन को तो हमने भेजा था घर से फोन करके हमारे कॉल डिटेल चेक कर ली थी। हमने बहन को बोला, मुझे देखिए, मुझे ना तो किसी का कॉल अगर आगे, देखो कि मैं जो कहूंगी श्याम जी, अगर नहीं सुनिएगा तो मैं आपकी जन्म कुंडली निकालने का दावा रखती हूँ, है ना। लेकिन ये कोई बड़ा बात नहीं है, ये हस्बैंड वाइफ का बात है। मैम इधर सुनिए, चलिए वो सब बात रहने दी। इनको जब पता चला कि गया हुआ है घूमने के लिए, तो कम से कम हमें या किसी को भी, इसके पास तो पूरा दिन रात फोन था, दिन में भी 7 बजे तक था। ये अपने मम्मी से 6-7 बजे तक बात की, ठीक है। उसके बाद इसकी मम्मी एक बार कॉल नहीं उठाई। हाँ, ये बात तो सही है। अगर तुम्हारा पता चल गया कि पहले इनको तुम्हारा को आना चाहिए ना देखो, यहाँ पे। क्या हुआ क्या नहीं। 12 बजे की रात, 12 बजे रात को हमारे भाई आओते से। अरे रात भाई नहीं आएगा, लेकिन हमारा पति या बच्चा बाहर रहेगा, जान जाएंगे कि मेरा पति इस तरीके से सनकी है या पागल है या पी के ही मरने गया है, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? क्या हमें कॉल करके भी अपने देवर भसुर किसी को भी नहीं पूछ सकते हैं क्या वो सुरक्षित मिले कि नहीं? ये गलत बात है बेटा। तुम एक महिला हो, एक बात जान लो। सबके घर भी कह दिए ना। किसको हाँ। पूछिए तो किसको पाई है इस बात पे आप जांच बैठा